हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सिंप्लीफाइड। आज हम लोग हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे। हाइपोथेसिस का बेसिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डिसीजन कैसे लेते हैं यह समझने से पहले यह देखेंगे कि किसी भी कोर्ट में लॉयर्स के बीच बहस, उनके द्वारा दिए गए प्रूफ्स एवं अवेलेबल लॉ के हिसाब से जजमेंट कैसे दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसके ऊपर कुछ आरोप है, तो उसके बारे में कोर्ट में उसको पेश किया गया है। उसके बारे में डिस्कशन के लिए उसके फेवर में एडवोकेट ए है और दूसरे उसके अगेंस्ट में एडवोकेट बी है। एडवोकेट ए चूंकि डिफेंडेंट के फेवर में है तो उसको इनोसेंट मान रहा है और एडवोकेट बी उसको गिल्टी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों के पास कुछ न कुछ प्रूफ्स होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ऑडियो प्रूफ हो सकता है, वीडियो प्रूफ हो सकता है, विटनेस हो सकता है। इसके बेस पे वो लोग लॉजिकल आर्गुमेंट्स करते हैं। लॉजिकल आर्गुमेंट्स होने के बाद जो प्रीसेट लॉज है, लॉ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके हिसाब से जज का जजमेंट आता है। तो अब जजमेंट जो आ रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग केस लेते हैं कि डिफेंडेंट जो है वो इनोसेंट है। जो ट्रू नेचर है डिफेंडेंट का वो है कि वो रियल बात है कि वो इनोसेंट है, और यदि वो इनोसेंट है और कोर्ट का डिसीजन आता है कि डिफेंडेंट इज इनोसेंट, इट मीन्स कि हमारा जो डिसीजन है वो करेक्ट है। यदि वो डिफेंडेंट इनफैक्ट इनोसेंट है लेकिन कोर्ट के डिसीजन में उसको गिल्टी प्रूव कर दिया गया है, तो ये हमारा टाइप 1 एरर कहला रहा है। अब ट्रू नेचर यदि हम लोग देखें कि डिफेंडेंट यदि गिल्टी होता है, यदि डिफेंडेंट गिल्टी है और उसको कोर्ट जो है इनोसेंट प्रूव करता है, तो ये टाइप 2 एरर हो गया। और यदि डिफेंडेंट गिल्टी है और कोर्ट भी उसको गिल्टी ही प्रूव करता है, तो फिर ये करेक्ट डिसीजन है, राइट। इसी हिसाब से अब हम लोग देखते हैं कि हाइपोथेसिस के प्रॉब्लम्स में हम लोग कैसे डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन लेने में इसमें भी दो एडवोकेट्स हैं, जिसमें एक है नल हाइपोथेसिस, दूसरा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हर समय इक्वालिटी साइन लेकर चलता है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके ठीक उल्टा, या तो इनइक्वालिटी साइन लेकर चलेगा या ग्रेटर देन या लेस देन। अब इनके पास टूल्स में क्या क्या है? टूल्स में इनके पास है सैंपल साइज, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, सिग्निफिकेंस लेवल, और इसके हिसाब से वो लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो प्रीसेट टेस्ट्स है कुछ, जैसे जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है या काई स्क्वायर टेस्ट है, इसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है। तो मान लीजिए कि जो ट्रू नेचर है वो है कि नल हाइपोथेसिस का, ट्रू नेचर है वो है नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट करना, राइट होना। तो यदि इसको हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं तो ये करेक्ट डिसीजन है, और ट्रू है नल हाइपोथेसिस लेकिन हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो ये टाइप 1 एरर हो जाता है। अब आइए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। यदि ट्रू नेचर है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है और हम लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये हमारा एरर 2 है। और यदि उसको एक्सेप्ट करते हैं मीन्स नल को रिजेक्ट करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट डिसीजन है। तो यहाँ दो एरर्स है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 एरर ऑलमोस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बराबर होता है और टाइप 2 एरर को हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। इसको हम लोग अल्फा से के भी इक्विवेलेंट मानते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं बोल सकते, राइट। अब भाई हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल एनालिसिस किसके बीच में होगा? तो लॉजिकल एनालिसिस जो गिवन पैरामीटर्स है उसके बीच में एनालिसिस होगा, और फिर
लॉजिकल रीजनिंग किसके बीच में होगा? तो जो मैथमेटिकल टेस्ट दिया हुआ है, जैसे जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, उसके ऊपर हम लोग इसको टेस्ट करके और फिर डिसीजन लेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस, राइट। आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन द मीन एज ऑफ अ सर्टेन पॉपुलेशन, a random sample of 10 individuals are taken from the population has a mean of 27. Assuming that the population is normally distributed with variance 20, can the researcher conclude that the mean is different from 30 years? जहां level of significance अल्फा 0.05 दिया हुआ है। अब ये हमारा पॉपुलेशन है, ये सर्टेन पॉपुलेशन, तो सर्टेन पॉपुलेशन दिया हुआ है ये। अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 इंडिविजुअल, तो इसमें से एक हमारा रैंडम सैंपल 10 लोगों का लिया है। इसका इस सैंपल का जो एज का एवरेज है, मीन का एवरेज मीन है वो है 27 इयर्स। और पॉपुलेशन का वेरिएंस, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका वेरिएंस है 20, इसका वेरिएंस है 20। कैन द रिसर्चर कंक्लूड दैट मीन इज डिफरेंट फ्रॉम 30 इयर्स? जो इस पूरे पॉपुलेशन का जो एज का मीन है वो 30 ईयर से डिफरेंट है क्या? मीन्स म्यू 0 इज नॉट इक्वल टू 30 इयर्स, यही हम लोग को चेक करना है। तो ये तो इस पहले ही इससे क्लियर है। और सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा दिया है 0.05। अब अल्फा को हम लोग कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। ये क्लियर है कि म्यू 0 कह रहा है कि 30 से डिफरेंट है या नहीं, यानी कि म्यू 0 30 से कम भी हो सकता है और 30 से बड़ा भी हो सकता है। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा टू टेल्ड टेस्ट है, राइट। आइए अब आगे देखते हैं। ये हमारा एडवोकेट नल हाइपोथेसिस, दूसरा ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस। डिसीजन हमारा क्या होना है वो चेक करते हैं। ये इक्वालिटी साइन पे है, इसमें हम लोग देख लेते हैं म्यू 0 इज इक्वल टू 30, इसको हम लोग बोलते हैं नल हाइपोथेसिस H0। इसको हम लोग नॉट इक्वालिटी साइन से देते हैं H1, जहां की म्यू 0 30 के बराबर नहीं है। अब आइए टूल्स क्या क्या है। सैंपल साइज हमारा कितना दिया हुआ है 10, मीन दिया है 27, वेरिएंस पॉपुलेशन का है 20, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05। अब इसका हम लोग लॉजिकल एनालिसिस करेंगे। कैसे करते हैं वो देखिए। सैंपल हमारा है जिसमें कि n इज इक्वल टू 10 है और इसका मीन है 27। तो इस सैंपल्स का हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्रोबेबिलिटी और x के बीच में सैंपल का। तो सैंपल चूंकि पॉपुलेशन से ही लिया हुआ है और पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए सैंपल का जो ग्राफ होगा वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस सैंपल से जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए वो ये है। ये पॉपुलेशन का ग्राफ नहीं, ये सैंपल का है। यदि सैंपल का है ये, तो x बार हमारा 27 यहाँ पर आया हाईएस्ट पॉइंट के नीचे। अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05। ये पता है आपको कि ये टू टेल्ड है, तो टू टेल्ड है मीन्स कि इस साइड भी और इस साइड, तो 0.05 टू टेल्ड में है, तो अल्फा बाई 2 0.025 होगा और यहाँ भी 0.025, ये माइनस में और ये प्लस में। आइए अब इसका हम लोग जेड स्कोर देखते हैं कि क्या होता है। जेड स्कोर जो है वो अल्फा बाई 2 मीन्स की जेड 0.05 बाई 2 पे माइनस 1.96 और प्लस 1.96 होता है। तो ये हमारा हो गया माइनस 1.96 और ये हो गया प्लस 1.96, ठीक है। हमारा जो हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस मीन्स H0 वो है म्यू 0 इज इक्वल टू 30। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो है म्यू 0 इज नॉट इक्वल टू 30। ये सारा चीज आपको दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यूज दिया है प्रॉब्लम में x बार इज 27, म्यू स्क्वायर 20, तो इससे हम लोग z की वैल्यू निकालते हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू 0 अपॉन सिग्मा अपॉन रूट अंडर n है। तो इसके लिए हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे x बार 27, म्यू 0 मीन्स 30, सिग्मा यानी कि अंडर रूट 20 हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर 20 है तो ये अंडर रूट 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। ऐसा क्यों करते हैं? यदि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ हो,
सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यदि सिग्मा हो तो सॉरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यदि सिग्मा दिया हुआ हो तो सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम लोग सैंपल के साइज के स्क्वायर रूट से डिवाइड करके निकाल लेते हैं, तो इसलिए हमारा निकाला हुआ है। इससे वैल्यू आ गया हमारा -2.12। चूंकि ये माइनस में है तो लेफ्ट साइड होगा, तो ये -2.12 कहाँ होगा? सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे है, ये है -2.12, यानी z स्कोर हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसका जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू x एक्सिस पे होगा, z एक्सिस का जो ये वैल्यू है -2.12, इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू x एक्सिस पे जो होगा वो यहाँ होगा, राइट। और यहाँ होगा, और आपको पता है कि ये सारा एरिया जो है वो रिजेक्शन एरिया में है, ये रिजेक्शन एरिया में। तो यदि ये रिजेक्शन एरिया में है और हम लोग यहाँ म्यू 0 हम लोग ले रहे हैं 30, म्यू 0 क्या ले रहे हैं 30, और 30 का जो पॉइंट आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। इट मीन्स कि H0 इसी रिजेक्शन एरिया में आया। इट मीन्स कि S0 को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, और यदि H0 को रिजेक्ट करेंगे तो H1 कहाँ होगा? यहाँ, इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो S0 को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं और H1 को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में जैसे नल हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, सिंपल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, कॉम्प्लेक्स, एसोसिएटिव, कैजुअल, एम्पिरिकल, कंपोजिट, स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल हाइपोथेसिस। लेकिन हम लोग को पढ़ना है केवल नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहले जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है, जो हम लोग सैंपल से ड्रॉ कर रहे हैं इन्फरेंस, किसके बारे में जानने के लिए? तो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को जानने के लिए, राइट। और उसके लिए हम लोग एक नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं और दूसरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं। यदि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है मींस कि ये एक्सेप्ट हो गया, यदि ये एक्सेप्टेड है तो ये रिजेक्ट हो गया, कोई ना कोई एक्सेप्ट होना है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग यही करते हैं। अब इसमें हम लोग एक दो एग्जांपल लेकर देखेंगे कि जैसे एग्जांपल है कि इफ इट इज एज्यूम्ड दैट द मीन ऑफ द वेट्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कॉलेज इज 60 kg, जो वेट का मीन है किसी कॉलेज का वो है 60 kg। आगे क्वेश्चन कुछ भी हो, कुछ भी रिक्वायर्ड हो, लेकिन सबसे पहले हम लोग यदि नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो आपको पता है कि नल हाइपोथेसिस हर समय इक्वालिटी साइन रखता है पास में, तो H0 इसमें होगा म्यू इज इक्वल टू 60 kg। अब यदि म्यू 0 इज इक्वल टू 60 kg है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? तीन में से कोई भी एक हो सकता है, या तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 60 kg होगा, या म्यू इज ग्रेटर देन 60 kg होगा, या म्यू इज लेस देन 60 kg। जो जैसा भी क्वेश्चन होगा उसमें हम इस तीन में से किसी एक को पिक करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड, a random sample of 400 tins of vegetable oil labeled 5 kg net weight। एक वेजिटेबल ऑयल का टिन है, 400 टिन्स है और सारे पे लिखा है नेट वेट 5 kg, लेकिन इसका जो मीन है वो है 4.98 kg। कुछ 5 से ज्यादा है, कुछ 5 kg से कम है, कुछ 5 kg भी है, तो उसका जो सैंपल का जो मीन है वेट का वो है 4.98 kg और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.2 kg। तो कह रहा है कि डू वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस ऑफ नेट वेट ऑफ 5 kg पर टीन जहां की लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% हो। तो हम लोग सबसे पहले नल हाइपोथेसिस तो इक्वालिटी साइन पे लेते हैं और चेक किस पे करना है 5 kg पे, तो हम लोग लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू 5 kg। अब जो टिन है वो 5 kg से उसका वेट थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, यानी कि बोथ साइड का हो गया, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 5 kg, ये हम लोग ले लिए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है ये टू टेल्ड टेस्ट होगा, क्योंकि म्यू इज नॉट इक्वल टू 5। यदि म्यू इज ग्रेटर देन 0 होता तो हम लोग राइट टेल्ड करते, म्यू इज लेस देन 0 होता तो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट करते, लेकिन म्यू इज नॉट इक्वल टू 5 kg है तो हम लोग बोथ एंड का टेस्ट करेंगे,
ठीक है, 2 टेल टेस्ट करेंगे इसके लिए। राइट, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग फिर ये देखते हैं कि नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ये है कि सपोज दैट लास्ट ईयर all students at a certain university reported the number of hours spent on their study during a certain week। कि लास्ट ईयर किसी यूनिवर्सिटी के किसी पर्टिकुलर वीक में जो बच्चों का एवरेज स्टडी आवर था वो था 40 आवर्स। इस साल भी ये डिटरमिन करना है कि 40 आवर्स से बच्चे ज्यादा पढ़े हैं या नहीं। एक्सेस ऑफ 40 आवर्स, 40 आवर्स से बच्चे ज्यादा पढ़े हैं या नहीं। तो 40 पे ही हम लोग चेक करेंगे, इस ईयर भी 40 पे ही हम लोग चेक करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 40 हो गया। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि एक्सेस ऑफ 40 आवर्स है, तो म्यू इज ग्रेटर देन 40, ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बाकी जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आइए कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है। यदि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ भी दिया हो 5% है या 1% है, ठीक है। यदि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हमारा, तो इस ग्राफ से आपको समझने में आसानी होगी कि ये जैसे जो पिछला हम लोग सैंपल का ग्राफ ड्रॉ किए थे सेम है, उसी ग्राफ को ले रहे हैं। इसमें अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको 5% भी बोल सकते हैं। ये जो 5% इसी को हम लोग 0.05 बोल रहे हैं। तो अल्फा बाई 2 हमारा 0.025 हो गया। तो ये 2 टेल्ड में अल्फा बाई 2 यहाँ -0.025 और ये +0.025 है। जेड स्कोर पे हमारा क्या है, जेड अल्फा बाई 2 1.96, यानी कि ये -1.96 है, ये +1.96 है, ठीक है। अब हम लोग को जानना है कि जो स्टैंडर्ड का पॉपुलेशन है वो है होता है म्यू, सॉरी सिग्मा। स्टैंडर्ड का पॉपुलेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पॉपुलेशन का वो है सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का क्या होगा, यदि सैंपल साइज n हो तो सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा अपॉन √n हो जाएगा। इतना चीज यदि दिया हो तो जो कॉन्फिडेंस लिमिट या कॉन्फिडेंस इंटरवल है, यदि आप हमारे पिछले वीडियो को आप यदि रिकॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि जेड स्कोर को हम लोग एक्स स्कोर में कैसे कन्वर्ट करते हैं या एक्स स्कोर को जेड स्कोर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा यहाँ पे, इस पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये होगा, इस पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये होगा, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक्स बार में यानी इसमें इधर राइट साइड का करना है तो प्लस लेंगे, z अल्फा बाई 2 यानी कि 1.96 और इनटू कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मींस सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट। तो ये एक हमारा आ गया x प्लस z अल्फा बाई 2 सिग्मा रूट अंडर n, ये पॉइंट हो गया। और ये जो पॉइंट है ये है x बार माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट n। तो ये जो हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो पूरा है ये कॉन्फिडेंस लिमिट है इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि सारा इस कॉन्फिडेंस लिमिट में आ जाएगा। यानी जो हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट या इंटरवल जो कहें वो हुआ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्लियर है। आइए अब एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यदि कैसे हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस है, 2 बार करेक्ट डिसीजन हो सकता है, 2 बार एरर आ सकता है। यदि हाइपोथेसिस ट्रू है और टेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो करेक्ट डिसीजन। हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन टेस्ट यदि रिजेक्ट कर रहा है तो टाइप 1 एरर है, जो अल्फा के बराबर भी होता है, जो सिग्निफिकेंस लेवल है अल्फा उसके बराबर होता है, टाइप 1 एरर। हाइपोथेसिस यदि फॉल्स है लेकिन टेस्ट जो हमारा उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो टाइप 2 एरर हो गया। हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन टेस्ट रिजेक्ट कर रहा है तो फिर ये करेक्ट डिसीजन है, ठीक है। आइए आप देखते हैं क्रिटिकल रीजन क्या है। सेम एग्जांपल है हमारा, 2 टेल में हम लोग ले रहे हैं प्लस माइनस अल्फा बाई 2, ये प्लस अल्फा बाई 2। तो ये जो हमारा एरिया है रिजेक्शन एरिया, ये दोनों हो गया क्रिटिकल पॉइंट, ये दोनों हो गया क्रिटिकल पॉइंट। और ये जो दोनों एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रीजन, जिसमें कि रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट्स टी टेस्ट क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है और फिर एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।